जासूसी के चलते भारत में जांच के दायरे में फंसा अमेरिका का F-35 अब अमेरिका को पूरी दुनिया के सामने खुद भी बेनकाब हो रहा है और साथ ही अमेरिका की नीतियों को भी बेनकाब कर रहा है। इस वक्त F-35 को लेकर के अब तक की सबसे बड़ी प्रोग्रेस या यूं कह लीजिए सबसे बड़ी अहम खबर निकल करके सामने आ चुकी है, जो भारत की तरफ से अब तक की सबसे बड़ी सनसनीखेज खुलासा इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के कहा जा सकता है। और अमेरिका के F-35 को लेकर के अब भारत ने ऐसा खुलासा किया है कि पूरी दुनिया की वर्ल्ड मीडिया इस खबर के आने के बाद से भौचक्की रह चुकी है। दरअसल F-35 के MSF रिपोर्ट से हड़कंप मच चुका है और यहाँ MSF रिपोर्ट करने वाली DRDO की टीम और रूस की टीम के भी पसीने तब छूट गए जब इस रिपोर्ट का खुलासा सामने आया। तो F-35 को लेकर के जो चीज़ें DRDO और रूस के हाथ लगी हैं, उन्होंने खुद DRDO और रूस को भी भौचक्का रहने पर मजबूर कर दिया है। और इस खबर के सामने आने के साथ ही जो रूसी टीम है उसने अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर वापस निकलने का फैसला लिया है। इस वक्त जो खबर सामने रही है उसने F-35 को लेकर के अब तक का सबसे बड़ा प्रोग्रेस किया है। बता दें कि क्या होती है ये MSF रिपोर्ट, और जिसकी वजह से DRDO टीम खुद भी हैरान हो चुकी है। और इस सिर्फ रिपोर्ट की वजह से अमेरिका का F-35 अब पूरी दुनिया में बेनकाब होने जा रहा है। इस रिपोर्ट में क्या निकल करके सामने आया है और इस रिपोर्ट के क्या क्या मायने हैं वो समझाएंगे आपको इस वीडियो में। साथ साथ किस तरह से अब भारत को चंद सेकंड भी नहीं लगने वाले हैं F-35 को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज करने में, बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दरअसल यह बात हम में से आप में से किसी से भी अब छुपी नहीं बची है, बल्कि दुनिया में भी इस बात को लेकर के साफ चर्चा हुई है कि F-35 यहाँ तक की बात अब यूनाइटेड नेशन में भी पहुँच चुकी है कि F-35 को लेकर के अमेरिका ने जो भारत में किया है वो सबसे ज़्यादा निंदनीय है। और इस चीज़ को लेकर के अमेरिका की चर्चा पूरे UN में हो रही है और इस वजह से अमेरिका UN से आउट हो चुका है। अमेरिका ने उस UN की टीम को ही छोड़ करके, इस वार्ता को ही छोड़ करके बाहर हो गया था। लेकिन अब भारत ने इसको लेकर के बहुत अहम और पक्का सबूत दे दिया है। दरअसल भारत ने MSF रिपोर्ट, जो F-35 की सबसे अहम जांच की जा रही थी भारत की तरफ से, उस रिपोर्ट को लेकर के भी बहुत बड़ा खुलासा किया है। दरअसल MSF रिपोर्ट का पूरा नाम होता है मल्टी सेंसर फ्यूजन रिपोर्ट। मल्टी सेंसर फ्यूजन रिपोर्ट साफ तौर पर एक डाटा प्रोसेसिंग करके पायलट को समग्र तस्वीर दिखाने का काम करता है। या यूं कह लीजिए, अगर आपको मोटा मोटी समझना है तो पायलट के सामने जो चीज़ें डिस्प्लेड होती हैं उन सब में सभी चीज़ों को कॉम्पैक्ट करके जो एक जगह सेंट्रलाइज करके डाटा शो किया जाता है उसे कहते हैं मल्टी सेंसर फ्यूजन। और इसी का टेस्ट भारत ने अमेरिका के F-35 का किया था। लेकिन जो चीज़ सामने आई है उसे सुनने के बाद आपके पैरों तले से असल में ज़मीन खिसकने वाली है, क्योंकि अब तक जो अमेरिका दुनिया से छिपाने की कोशिश कर रहा था ना, दरअसल वही चीज़ पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुकी है। अमेरिका जिस F-35 को अपनी सबसे बड़ी ताकत और दुनिया के लिए सबसे ज़्यादा एडवांस फाइटर जेट बता रही थी, दरअसल वो पूरा का पूरा झूठ का पुलिंदा अमेरिका सिर्फ कुछ चीज़ों पर गढ़ रहा था। और भारत ने इसमें से MS रिपोर्ट बता दें कि दरअसल की इसलिए जाती है कि जब किसी फाइटर जेट से कोई बहुत अहम डाटा निकालना होता है तो यहाँ वो सेंट्रलाइज सेंटर होता है, फ्यूज़न होता है, जहाँ से हम उसे डिकोड करके डायरेक्ट पूरा का पूरा 100% डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और भारत MSF रिपोर्ट के लिए काफ़ी दिन से प्रयास कर रहा था। सबसे पहले तो अमेरिका को यहाँ सेंटर ढूंढने में काफ़ी मदद भारत को लगी अमेरिका के इस F-35 का, क्योंकि ये जो सेंटर होता है मल्टी सेंसर फ्यूज़न जो स्टेट्स होता है, ये F-35 के अंदर बहुत ही जगह कॉर्नर की जगह पर छिपाया गया था ताकि इसे कोई भी देश आसानी से ढूंढ ना सके। और इसे ढूंढने में भारत और रूस को लगभग 24 घंटे से ज़्यादा का समय लगा। फाइनली मल्टी सेंसर फ्यूज़न मिला। इसके बाद इसका जब जांच किया गया तो यह मल्टी सेंसर प्रोसेसिंग डाटा
बिल्कुल तरीके से फेक निकला है। जी हाँ, अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि MSF रिपोर्ट का इस सामने आने का पूरा मतलब क्या है। देखिए, यह कहानी और जो यहाँ पर घटनाक्रम हो रहा है काफ़ी टेक्निकल है, और इस टेक्निकल पॉइंट आपको समझने के लिए थोड़ा टेक्निकल वर्ड्स आपको जानने होंगे। दरअसल मल्टी सेंसर फ्यूजन का मतलब होता है कि सारे डाटा को कॉम्पैक्ट करके एक साथ करना, और यही चीज़ जो अलग जनरेशन के फाइटर जेट होते हैं उनमें यह सारी चीज़ें अलग अलग डिस्प्लेड होती हैं। यानी कि एक जगह पर जो 5th जनरेशन फाइटर जेट होते हैं उनमें यह सारा डाटा एक जगह पर आता है, और जो अलग अलग श्रेणी के फाइटर जेट होते हैं यानी 4.5 या 4th जनरेशन, उनमें यह सारा डाटा अलग अलग होता है। और अमेरिका के F-35 का जब टेस्ट किया गया तो आपको जानकर हैरानी होगी। दरअसल यहाँ पर जो MSF यानी कि इसका पूरा का पूरा सिस्टम था मल्टी सेंसर फ्यूज़न, वो फेक निकला है। और यह फेक निकलने का सीधा मतलब ये है कि अमेरिका का F-35 5th जनरेशन फाइटर जेट है ही नहीं। जी हाँ, इसको लेकर के भारत को जो इसमें प्रोसेसर और जो माइक्रोचिप्स मिली हैं उनसे भारत ने जो देखा है वो आप सुनकर चकरा जाएंगे, क्योंकि अमेरिका का F-35 4.5th जनरेशन फाइटर जेट निकला है। आपको अब ये लग रहा होगा कि आखिर इन दोनों में भारत ने कैसे डिफरेंशिएट किया, किस तरह से भारत को ये पता चला कि अमेरिका का F-35 5th जनरेशन है ही नहीं, और इसके लिए अमेरिका को किस किस चीज़ों को छिपाना पड़ा। दरअसल इसको छिपाने के लिए अमेरिका ने पूरी की पूरी एक शील्ड, फेक शील्ड क्रिएट की थी इसके सामने, ताकि इसे देखने से ऊपर से अगर देखा जाए तो यह पूरा का पूरा F-35 5th जनरेशन लगे, और इसका सबसे MSF जो मेन पार्ट है उसे एक डमी क्रिएट किया गया था। यानी कि यह पूरा का पूरा एक हवाबाजी का काम किया गया अमेरिका की तरफ से। लेकिन जब इन चीज़ों को लेकर के और आइडेंटिफाई करना होता है कि असल में अंतर क्या होता है, अगर हमें 4.5 और 5th जनरेशन में अंतर करना हो तो आप क्या अंतर करेंगे। दरअसल 5th जनरेशन फाइटर जेट की 3 खूबियां चुराने के बाद अमेरिका ने इस पर लगा दिया, जिसे बाहर से देख करके कोई भी देश इसे ये नहीं बता सकता कि ये 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं है। दरअसल स्टील्थ प्रणाली के जो सरफेस है उसे अमेरिका ने चेंज किया, और यहाँ पर जो अमेरिका ने RWR और ECM आधारित प्रणाली है उसको हटा करके डायनेमिक सिक्योरिटी काउंसिल्स को यहाँ पर अटैच्ड किया। अब यहाँ पर ये टेक्निकल चीज़ें हैं, दरअसल ये काम करती हैं स्टील्थ टेक्नोलॉजी पर। RWR और ECM ये 4.5th जनरेशन फाइटर जेट में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो यहाँ 5th जनरेशन में हाई स्पीड इवेशन और साथ साथ डायनेमिक रक्षा प्रणालियाँ ये यूज़ की जाती हैं। लेकिन इसमें भी देखा गया तो यहाँ पर RWR और ECM ही भारत के हाथ लगा, यानी कि एक और चीज़ से ये बात साबित हुई। लेकिन अमेरिका ने इन सबको छिपाने के लिए दरअसल किया क्या था, अमेरिका ने इस पूरे की पूरी इसकी जो सरफेस होती है यानी कि इसकी जो अपर लेयर्स ऑफ बॉडीज बनी होती है उसे स्टील्थ मटेरियल से ढक दिया था, ताकि एक क्राइटेरिया अमेरिका पूरा कर सके। और दूसरा सबसे बड़ा क्राइटेरिया 4.5th जनरेशन जो फाइटर जेट होते हैं उनमें वॉरहेड अब बाहर लगे होते हैं, लेकिन अमेरिका ने इसे 5th जनरेशन दिखाने के लिए इन वॉरहेड्स को सरफेस के अंदर हाइड कर दिया। लेकिन आपको बता दें कि ये सब चीज़ें प्राइमरी नहीं होती, ये किसी भी फाइटर जेट को बाहर से पहचानने के लिए बनाई जाती हैं कि हाँ ये 5th जनरेशन है और ये 4th जनरेशन। लेकिन असल चीज़ें इसमें लगा हुआ MSF, RWR और ECM आधारित प्रणालियां होती हैं जो इसमें पूरी तरह से गायब थीं। और सबसे बड़ी बात, इसके शेप को लेकर के जो अमेरिका ने दिखाने की कोशिश की वो भी एक यूनिफाइड डिस्प्ले नहीं दिखी, यानी कि भारत को इसमें जो 360 अवेयरनेस देखने को चाहिए था वो लिमिटेड मिला, जो कि 4.5th जनरेशन में होता है। और अगर बात करें अत्यधिक स्टील्थ की तो यह कंप्लीटली स्टील्थ नहीं है। इस बात का सबूत भारत ने पहले ही पूरी दुनिया के सामने रख दिया है, यानी कि अमेरिका ने इन सब चीज़ों को लेकर के पूरी दुनिया को घुमा फिरा कर बेवकूफ़ बनाने का काम किया। इस तरह से चीज़ों को छिपा करके गुमराह यहाँ पर देखा जाए तो सब चीज़ें अलग अलग ढंग से सामने आई हैं। लेकिन अब भारत को जो सबसे बड़ा डेटा हाथ लगा है, दरअसल उस डेटा ने और भी ज़्यादा चौंका दिया है। अमेरिका ने अपने F-35 में जब भारत के या एयर स्पेस में इंटर कर रहा था उस वक्त भारत ने इस पूरे के पूरे सिस्टम को ही पकड़ लिया था और भारतीय रडार प्रणाली द्वारा इसे कैप्चर किया गया था। जैसे ही इसे कैप्चर किया गया था
तो उस तुरंत जो इम्पल्स इस फाइटर जेट को मिले थे, उन इस इम्पल्स को जो फाइटर जेट का पायलट था उसने तुरंत के तुरंत डिस्पोज किया था, यानी कि उन्हें डिलीट करने का काम किया था, ताकि कोई ये ना कह सके कि इसकी इम्पल्स F-35 तक पहुंच सकी। यानी कि हमारे रडार की जो इम्पल्स हैं, जो रेडियो वेव्स थी, वो F-35 तक पहुंच नहीं पाई और उसके सरफेस ने इसे एब्जॉर्ब कर लिया। ये दिखाने के लिए इस पूरे सिस्टम को ही डिलीट किया गया था, लेकिन भारत ने इसे बैकअप, जब जहां पर बैकअप सेविंग पॉइंट होता है वहां पर इसे चेक किया तो वहां पर इस पूरे के पूरे डाटा को रिट्राइव कर लिया गया और पाया गया कि भारत ने एक दो बार नहीं बल्कि 3 बार जो इम्पल्स भेजे थे वो तीनों के तीनों बार F-35 तक पहुंचे थे। और ये बात पूरी सबसे ज़्यादा इस मामले में तब हैरान कर देने वाली बन जाती है जब अमेरिका पूरी दुनिया के सामने ये दावा कर रहा था कि ये स्टील्थ है, लेकिन असल में स्टील्थ का कोई पॉइंट सामने आया ही नहीं अब तक। और इस चीज़ को लेकर के अमेरिका ने पूरी दुनिया के सामने एक जिस तरह से चीज़ें क्रिएट की, F-35 को सबसे पावरफुल बताने के लिए जो काम किया, वो सबसे ज़्यादा चौंका देने वाला है। अब एक बात को लेकर के और बड़ा दावा सामने आ चुका है। दरअसल अमेरिका अपने B-2 बॉम्बर्स को किसी को नहीं दिखाता और ना ही F-22 रैप्टर को किसी को देश को बेचने का काम करता है। इसका मतलब ये है अमेरिका जिस F-35 को पूरी दुनिया को कई बिलियन डॉलर में बेच रहा है, वो वास्तव में 4.5th जनरेशन का फाइटर जेट है। और अमेरिका के पास असल में जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है वो दुनिया में किसी देशों को दिया ही नहीं, यानी कि ना तो B-2 और ना ही F-22 रैप्टर। अब इस बात के सामने आने के साथ ही अब देखना ये है कि दुनिया के वो देश क्या करते हैं जो पहले से ही अमेरिका का F-35 इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अब तक दुनिया के वो देश इसे अजर अमर मार करके पूरे ताकत के साथ इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन जैसे ही इस बात की जानकारी भयानक अब उन देशों को लगी है, उन देशों के हाथ पांव खुद फूल चुके हैं। खुद अब तक बता दें कि ब्रिटेन को भी इस बात का अंदाज़ा कतई नहीं था कि अमेरिका का यह F-35 के अंदर इतनी सारी चीज़ों की कमियां हैं जो अब भारत ने उजागर कर दी हैं। दरअसल इस रिपोर्ट से अगर भारत को यह बातें चीज़ें पता चल गई हैं तो इसका साफ मतलब ये भी है कि भारत ने पूरा का पूरा डिलीटेड डाटा भी रिट्राइव कर लिया है, वापस ले आया है और भारत के पास ये डाटा मौजूद है। हालांकि इसको लेकर के कोई खबर आपको ना सुनने को मिलेगी ना देखने को मिले, और बेहतर भी है क्योंकि भारत अपनी सुरक्षा के मद्देनजर रखते इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर ना निकाले, वही बेहतर है। आपको क्या लगता है कि भारत ने जो कदम उठाया वो सही उठाया, और भारत को क्या अब अमेरिका के F-35 को पूरी दुनिया के सामने इस रिपोर्ट के जरिए एक्सपोज करना चाहिए? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आप ये भी बताइएगा कि क्या अमेरिका इस फाइटर जेट के माध्यम से भारत के हमारे एयर स्पेस में अंदर घुसने की जो कोशिश किया, उसके पीछे की क्या साजिश हो सकती है, वो भी बताइएगा। चैनल पर बने रहें और वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।